मेरा नाम अजय गोयल है जी। मैं चंडीगढ़ से आज़ाद उम्मीदवार लोकसभा 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। मेरा चुनाव निशान सीटी है। उधर से बच्चों को भी सीटी नहीं देंगे, नहीं तो रात को सोने नहीं देंगे आपको। उसके बाद करीब 18 साल सारी दुनिया में मैंने अपना बिजनेस जमाया और कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा घर से थोड़ा बाहर रहे, आइए जी आ जाइए, उसे कई बार घर की ज़्यादा फिक्र होती है। आप भी जानते होंगे कई बार बच्चे विदेश में चले जाते हैं, नौकरी के लिए चले जाते हैं। वो जो बच्चा 2 सेक्टर दूर रह रहा है वो शायद नहीं मिलता हो, लेकिन जो विदेश में है वो फ़ोन कर करके पूछता रहता है मम्मी क्या हाल है। तो कई बार देख के बाहर से देश में जो हालत है कुछ दहशत सी होती है और शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी हों जो यहाँ रहते हुए इतनी महसूस ना होती हों। वो नज़र तो आती हैं, लेकिन क्योंकि अपनी रोज़ाना की और आदमी रोज़ कलेश नहीं कर सकता, रोज़ रो नहीं सकता, रोज़ गाली नहीं दे सकता, तो कई बार वो इतनी महसूस ना होती हों और हम उनको अपने अंदर दबा भी लेते हैं। लेकिन जब हम बाहर में देखते हैं कि दुनिया कितनी तरक्की कर गई है और वो क्यों इतनी तरक्की हो गई है कि 50 साल में 60 साल में जो सारा यूरोप तबाह हो गया था वो एकदम से इतना डेवलप्ड हो गया, और क्यों हम भी जब 50 साल पहले तो उन सवालों के जवाब भी हमें सबको पता है। वो ऐसा इसलिए हो गया कि जो हमारे महान नेता जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिलवाई, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ की, जब वो नेता चले गए तो 1977 के बाद से कुछ अजीब सी राजनीति आ गई हमारे देश में। और कई बार ऐसा लगता है कि 647 रियासतें जो अंग्रेज़ों के समय में थी, अब वो कुछ 500 सी रियासतें बनती जा रही हैं। हर राजनीतिज्ञ ने जो अपनी सत्ता है वो अपने बच्चे को, फिर अपने पोते को, फिर रिश्तेदारों को देनी शुरू कर दी। मतलब ये कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं इस देश में, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं इस देश में, उनकी इज्जत नहीं रह गई। और जिस देश में काम करने वाले की, ईमानदार आदमी की, पढ़े लिखे आदमी की, जो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दूं, मैं इन्हें अच्छे स्कूल में भेजूं, मैं इनकी कॉलेज में पढ़ाई करवाऊं ताकि इनका ये गरीबी का चक्कर टूटे, इनके पास 2 नहीं 3 कमरे का घर हो, सेल फोन फ्लैट हो, फ्री होल्ड हो। जो आदमी सारी उम्र इन छोटे छोटे सपनों को पूरा करने में, मेहनत करने में लगा हुआ है, जैसे हमारे मम्मी डैडी, मेरे मम्मी डैडी भी प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, रिटायर हुए, मैंने सारी उम्र यूनिवर्सिटी कैंपस में बिताई, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि सारी दुनिया में तरक्की इसलिए हुई कि वहाँ पर ईमानदार और पढ़े लिखे आदमी की इज्जत की गई, और हमारे देश में पढ़े लिखे आदमी को, ईमानदार आदमी को पीछे धकेल दिया गया और बेईमान और अपड़ लोग कोनियां मार के आगे आ गए। उन्होंने अपने आप को सत्ता में जमा लिया। आपको भी शायद कई बार जब किसी से पाला पड़ता है, देख के गुस्सा आता है, कोई चीजों को, भ्रष्टाचार को देख के, आपको भी कई बार लगता है भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने तो कुछ ऐसी बात कही थी, मैं नहीं बोलूंगा टीवी के सामने, लेकिन गुस्सा आता है कई बार। ये क्या हो रहा है देश में, ये क्या हो रहा है हमारे शहर में, क्यों हम इस हालत में पहुंच गए, कैसे ऐसे लोग हमारे ऊपर राज करने आ गए कि ईमानदार की कोई इज्जत नहीं है, पढ़े लिखे आदमी की कोई इज्जत नहीं है, सच बोलने वाले की कोई इज्जत नहीं है। तो मुझे कुछ साल पहले कुछ ऐसा सा विचार आया कि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। एक नई परंपरा शुरू हो गई है जूते मारने की, उससे भी कोई फायदा नहीं है। ये तो इतने बेशर्म है, जूता मारेंगे, ये तो एक जूता भी डाल के चलते बनेंगे राजनीति के, तो हमारे ऐसे हो गए। जूता मारने का भी कोई फायदा नहीं, और क्रोध करने से तो अपने आप को जलाने की बात है, गुस्सा करने से क्या होगा। और मैंने कुछ अच्छी बात सुनी, जैसे स्वामी रामदेव जी की बात सुनी, उनकी सारी दुनिया में बात सुनी जाती है 110-120 देशों में, और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अब देश में राष्ट्र स्वाभिमान आना चाहिए। जिस देश में 90-100 करोड़ अच्छे लोग बसते हों, वहां पर अब बेईमानों का राज नहीं चल सकता। और इतनी सी बात सोच के मैंने ये निर्णय लिया कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा।
पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, जिनके घरों के कुछ संस्कार हैं उनको राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति बुरे लोगों का, बेईमान लोगों का खेल नहीं है। ये हमारे बच्चों के भविष्य का खेल है। हम अपने बच्चों का भविष्य घटिया और बेईमान लोगों के हाथ में नहीं छोड़ सकते। इस समय देश में दो तरह की राजनीति हो रही है। एक को हम बोलते हैं घूमता हुआ दरवाजा, इधर से घुसे इधर से निकल आए, हर बार आए, 5 साल में चुनाव की कोशिश की, इधर से निकल आए। दूसरी है कि कुत्ते की दुम की तरह घूम रहे हैं कि कब कुत्ते की दुम पकड़ी जाए। 25 साल से लगे हुए हैं कि दुम एक बार पकड़ी जाए तो बस उसके बाद खून निचोड़ेंगे जनता का। लेकिन इस देश में जो महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने सारी दुनिया बदल दी, वो सीधी लाइन में चलने वाले लोग थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनको कोई डर नहीं था, उनको कोई औरंगजेब का डर नहीं था, उनको कभी अंग्रेजों का डर नहीं था। जब उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अब देश को आजाद कराना है, तो मुझे नहीं लगता शहीद भगत सिंह के दिल में या चंद्रशेखर आजाद के दिल में कोई डर था। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। ये कब से ऐसा डर आ गया हमारे दिल में कि राजनीतिज्ञ हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कि ये कोई भी काम नहीं करेंगे, ये किसी की आवाज नहीं सुनेंगे। इनको सिर्फ लालच है, इनकी सिर्फ बेईमानी है, इन्हें हर चीज के पैसे चाहिए। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन अब देश में एक फर्क आ चुका है। कोई नहीं बेटा, देश में एक फर्क आ चुका है। शायद 20-30 साल पहले और अब तक भी कुछ लोगों को जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे गुमराह करके ये लोग राजनीति में, सत्ता में आ गए। लेकिन अब हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं। आज जितनी 5 साल के बच्चे को समझ है, शायद हमें इतनी समझ 15 और 16 साल की उम्र में नहीं थी, और शायद इतनी समझ हमारे माता पिता को 20-25 साल की उम्र में नहीं थी। समय बदल गया। अब हमें यह समझ आ गई है कि इस जात पात में कुछ नहीं रखा, धर्म में, भेदभाव में कुछ नहीं रखा। हमारे को सिर्फ एक चीज चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, और जिस दिन वो पढ़ लिख जाएं, हमें सिफारिश करवाने की जरूरत ना हो कि इनको नौकरी मिल जाए। हमें किसी के तलवे ना चाटने पड़े कि इन्हें एक अच्छा घर मिल जाए। हमें जाके कहीं पे सिफारिश करवाने की, हाथ जोड़ के कमर झुकाने की जरूरत ना पड़े कि इनको प्रमोशन मिल जाए। हम और तो कुछ नहीं मांग रहे। हम इस देश में सिर्फ ये कह रहे हैं कि सबको बराबर का मौका मिले। बस, चाहे कोई धर्म हो, कोई जात पात हो, बस बराबर का मौका दे दो। और तो हम कुछ नहीं मांगते। बाकी तो जब मांगते हैं ऊपर वाले से मांगते हैं हम लोग। हम तो सब विश्वास करने वाले लोग हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए चुनाव में खड़ा हुआ हूं। बात हार जीत की नहीं है, वो आप भी सब समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं पिछले 5 हफ्ते से कैंपेनिंग कर रहा हूं चंडीगढ़ में। जनता बेवकूफ नहीं है। एक बार शायद और ये लोग अपनी कहानियां चला के, शराब की बोतलें भेज के, वोट खरीद के शायद एक बार और आ जाए, लेकिन 5 साल बाद इस देश में बदलाव आ जाएगा। राज फिर करेंगे मर्यादा वाले लोग और ईमानदारी वाले लोग। सत्ता में और राजनीति में फिर आएंगे वो लोग जिन्हें कुछ शर्म है, जिनके कुछ अच्छे व्यवहार हैं, जो कुछ संस्कारी परिवारों से हैं। और इस देश में जो भ्रष्टाचार पिछले 20-30 साल का आ गया है, उसका अंत आप मेरे से लिखवा के रख लीजिए, 5 साल में आ जाएगा। वोट जरूर डालें। ये दान देने की चीज नहीं है, ये शस्त्र है आपके हाथ में। इसके अंदर बंदूक से, तोप से ज्यादा पावर है। और वोट डालते समय ये